हम लोग आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का 0 to π/2 log sin x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने सारे डेफिनेट के प्रॉपर्टीज हैं लगभग सारे एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। हम एक बार जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कल जिस पर पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, ये क्या था, 0 to a fx dx। 0 to a fx dx वही होगा जो 0 to a f a माइनस एक्स dx होगा, ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये जो सवाल है 0 to π/2 log sin x, इसमें से इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेट करिए, लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। 0 to π/2 log sin x dx। लेट i इक्वल टू हमने ये मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इस पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब इस पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वो वाला प्रॉपर्टी। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log साइन क्या, x के जगह पर आप क्या करेंगे, a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स। कल भी ये पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर रहे थे बार बार। ये हो गया π/2 माइनस एक्स और ये क्या बन गया आपका dx। अब ये साइन 90 माइनस थीटा तो सभी जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। i इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 0 to π/2 log cos x dx। हम इसको मान लेते हैं नंबर 2 एंड नाउ वी ऐड 1 एंड 2, दोनों को हम ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाउ एडिंग 1 और 2, आप 1 और 2 को ऐड करिए। 1 और 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा i प्लस आई, ध्यान देंगे i प्लस आई इक्वल टू, ये लिमिट तो सेम हो जाएगा दोनों का, 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x और ये dx। एक बात समझ में आ रहा होगा आपको, यार कुछ हो ही नहीं रहा अभी तक, कुछ कटा नहीं, कुछ 1 भी नहीं हुआ, कुछ मतलब क्या बोले, शुरू में बोले ये सवाल बहुत ही थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको अभी तक भी कुछ नहीं हुआ इसमें। अब देखिए थोड़ा सा एक log का फॉर्मूला हम बता दें। log mn बराबर, log mn का वैल्यू होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो वहां पर ये वाला प्रॉपर्टी लगा दें तो ये आपका हो जाएगा 0 to π/2 log sin x cos x। कुछ नहीं फायदा हुआ इससे, हमने बस केवल इसको प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया, log का फॉर्मूला लिख दिया। क्या था log का फॉर्मूला, log mn इक्वल टू होता है log m प्लस log n। बिल्कुल ध्यान में रखें इन चीज़ों को, ठीक है। log m प्लस log n इक्वल टू क्या हो जाता है, log mn। तो वही हमने क्या किया, ये m था और ये n था तो मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया आपका log mn। कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा हुआ क्या देखते हैं अब आगे। अब आप इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 to π/2 log, ये जो आपका sin x cos x है, इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया dx। और ऊपर वाला जो टर्म है 2 sin x cos x कुछ है, वो जो 2 sin x और cos x दिखाई पड़ा जरूर है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए। अब आप इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 sin 2x, लिख सकते हैं ना, sin 2x बटे 2 और ये आपका log dx। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर से क्या काम करते हैं,
फॉर्मूला जानते हैं लॉग का, लॉग m बटे n बराबर क्या होता है, लॉग m माइनस n। लॉग m बटे n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस n। हम इसको क्या लिख देते हैं, लॉग साइन 2x माइनस log 2 और लिमिट लगा रह देते हैं 0 टू π/2। देखिए हमने इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, ये अब क्या हुआ, ये हुआ log m बटे n, ये पर जो साइन 2x है और बटे 2 है ये log m बटे n, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये क्या हो गया log m माइनस log n और लिमिट लग गया 0 टू π/2। यहां से दो सवाल आपके पास बट गया, यहां पर से दो सवाल बट गया। क्या एक सवाल ये वाला हो गया आपका, क्या 0 टू π/2 log साइन 2x dx माइनस, और दूसरा सवाल बट गया 0 टू π/2 log 2 dx। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, log साइन 2x dx माइनस log 2 dx। अब इस दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब आपको अभी भी कुछ आइडिया पता नहीं चल रहा होगा कि होने क्या जा रहा है या फिर करने क्या जा रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, हम इस सवाल को अलग सिस्टम से सॉल्व करेंगे और इस सवाल के लिए अलग सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे। इस सवाल के लिए यहां पर, इस सवाल के लिए हम जो यूज करेंगे, पुट करेंगे हम यहां पर, देखिए इस सवाल के लिए हम यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट 2x बराबर z, तो ये क्या हो जाएगा 2dx बराबर dz, इसलिए dx बराबर हो जाएगा 1/2 dz। आपको क्या करना है, इन चीजों का यूज करना है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लिमिट भी बदलना है। क्या, ये लिमिट किसका है, ये लिमिट है x का, और सवाल को आप z में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे ये लिमिट किसका है, 0 और π/2 x का, लेकिन इस x के लिमिट को बदलना होगा z में। कैसे, देखिए x बराबर जब 0, इस चीज का यूज करेंगे, इन चीजों, इस लाइन का, x बराबर जब 0 तो z बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर आपको यहाँ पर, ये देखिए x के जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ x बराबर 0 then z बराबर ऑल्सो 0 एंड इफ x बराबर π/2, x बराबर π/2 तो z बराबर π। अब इन चीजों को आपको जाकर के क्वेश्चन में रखना है, इन चीजों को क्वेश्चन में जाकर के रखना है कि जो साइन 2x है, इस चीज को अब आपको क्वेश्चन में जाकर के रखना है और उसका यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसको क्या करते हैं कि ये आपका एक टर्म, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये log 2, ये log 2 तो कांस्टेंट है ना, log 2 यहाँ पर क्या है, log 2 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को पता है कि जब इंटीग्रेट करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा पलट करके वहाँ पर लिखिए, देखिए सवाल कितने में कन्वर्ट हो गया, ये सवाल आपका कन्वर्ट हो गया इक्वल टू 0 टू 2π, क्योंकि z का लिमिट लेने जा रहा है, तो ये क्या हो गया 0 टू 2π, ये 0 हो गया, और जब π/2 हो तो ये बन जाएगा π, तो यहाँ पर हमने π लगा दिया। और log साइन 2x मतलब log साइन z, ठीक है, ये क्या बन गया log साइन z, और वो जो dx है, dx का वैल्यू 1/2 dz, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, ये हो गया 1/2 dz, और माइनस, चूंकि log 2, ये देखिए हमने बार बार ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि जो log 2 है, log 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो log 2 चला आया बाहर माइनस में, log 2 चला आया बाहर, और इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नहीं बचा, बचा केवल और केवल dx, केवल और केवल क्या बचा, dx, और लिमिट लग गया यहाँ पर 0 टू π/2, 0 टू π/2। अब देखिए तो इस टॉपिक को 1/2 log साइन z dz में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मूला था हमारा 0 टू 2a fx dx बराबर 2 इंटू 0 टू a fx dx इफ
f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो जो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन कौन है, log sin z dz। तो जब log sin z में आप वैल्यू पुट करते हैं 2a माइनस एक्स, क्योंकि ये कुछ नहीं तो 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर यदि आप लगाते हैं log पाई माइनस जेड, तो बिल्कुल ये फिर से log sin z ही हो जाता है, log sin z, मतलब ये फिर से एफ एक्स हो जाता है। तो वो यदि ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाए तो फिर आप इसके जगह पर इतना कुछ लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आप इस सवाल को, पूरा सवाल को कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, इस सवाल को हम पूरा कन्वर्ट करके लिखने जा रहे हैं। 1/2 तो बाहर आ जाना है और ये लिमिट बन जाएगा 2 इंटू 0 टू ए मतलब पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मेट को आप 2a के फॉर्मेट में लाए हैं और 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये a बच गया पाई बाई 2 और यहाँ पर बच गया आपका log sin z dz, और log 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है, इस dx का इंटीग्रेशन आता है x, तो यहाँ पर x लगा दीजिए और लिमिट लगा दीजिए कितना, 0 टू पाई बाई 2, लिमिट लगा दिया कितना, 0 टू पाई बाई 2। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू, वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू। जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, ध्यान देंगे, जो भी आपका वेरिएबल है वो आपके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है, वो आपके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स यदि किसी फंक्शन में sin z dz लगा हुआ है तो आप इस पूरे टर्म को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये टर्म बचा 0 टू पाई बाई 2, और ये जो log sin z dz है आप इसको लिख सकते हैं log sin x dx, log sin x dx माइनस log 2, और वो देखिए वहां पर वो क्या हो जाएगा, x और पाई बाई 2 है, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 2 लिख सकते हैं उसको वहां पर, पाई बाई 2 और माइनस 0। अब देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पर चलिए वापस, क्वेश्चन पर वापस चलिए और देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 0 टू पाई बाई 2 log sin x है, 0 टू पाई बाई 2 log sin x है आपका क्वेश्चन। तो आप इसको कितना माना है i, हम इसको कितना माना है i, और इधर इक्वल टू में कितना चलते आ रहे हैं हम लोग, 2i, इक्वल टू में हम लोग कितना चलते आ रहे हैं, 2i। देखिए यहाँ पर इक्वल टू हम लोग 2i चलते आ रहे हैं, तो 2i इधर लिख दिया और इधर इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया, इस चीज को i, ये i है आपका, और ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये i उधर से इधर जाएगा तो ये हो गया 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो i का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आपका क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए हमने क्या क्या किया, ये आपका क्वेश्चन था 0 टू पाई बाई 2 log sin x। कल वाले प्रॉपर्टी पर हमने इस पे आज फिर से क्वेश्चन बैठा दिया, जो कल वाला प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन यूज कर रहे थे, a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, sin 90 माइनस थीटा, इसको हमने cos थीटा लिख दिया। एज यूजुअल नंबर 1 और नंबर 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x। तो पता है आपको प्रॉपर्टी log का, log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है, log mn हो जाता है, log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है, log mn, log sin x cos x। और उसके बाद हमने क्या किया, पूरे सवाल में, पूरे क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। फिर से हम यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग कर दी, log m बाय n, तो क्या होता है log m माइनस log n। ये log sin 2x हो गया, इधर log 2 हो गया, यहाँ पर
log sin 2x और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका dx, दोनों को अलग अलग कर लिए। इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया था, sin 2x को z पुट कर दिए और यहाँ पर पूरे सवाल को z में कन्वर्ट कर दिए और वो आपका log 2 उधर कांस्टेंट था, बाहर करके इंटीग्रेट कर दिए। ये टर्म हम बाद में i लिख दिए और 2i माइनस i कितना हो गया, i हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, -π/2 log 2। सारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करें। आप इसको एक बार, दो बार, कई बार इसको रिपीट करके बना लें और हर एक पॉइंट को सावधानी से देखें कि कौन क्या कहाँ हुआ। याद करने या फिर रटने की कोशिश ना करें इस क्वेश्चंस को।